चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। 12 जुलाई 2024 रात 8:30 से 11 बजे के दरमियान 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 8 से 9 लोगों ने मिलकर बलात्कार करने की घटना अंबरनाथ पुलिस थाने के इलाके में घटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने दादी के हाथ से छूटकर रास्ते में बिछड़ गई थी। रात को पीड़िता की कोई पहचान की 13 साल की आरोपी लड़की ने उसे अपने साथ ले जाकर उसके दोस्तों से मिलाया था। तभी आरोपी लड़की के दोस्तों ने पीड़ित लड़की दिमागी रूप से मतिमंद होने का फायदा उठाते हुए अंबरनाथ चिंचपड़ा के खड़ी मशीन परिसर ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। जैसे तैसे पीड़िता वहां से बच के निकली। थोड़ी दूर विमको नाका परिसर पहुंचने पर वहां फिर कुछ दूसरे आरोपियों ने पीड़िता को झूठ मूठ का दिलासा देकर उसे एक रिक्शा में बिठाकर फायरिंग रेंज ग्राउंड परिसर में ले जाकर पीड़िता के साथ फिर से बलात्कार किया। ऐसे 2 बार 10 वर्षीय नाबालिका पर बलात्कार किया गया। इस घटना की जानकारी अंबरनाथ शहर के अध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अरबाज कुरैशी इन्होंने पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिली तभी तुरंत पुलिस ने घटना पे पहुंचकर पीड़िता की जांच शुरू की। पीड़िता मिलने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तब पुलिस को पता चला कि पीड़िता के साथ बलात्कार 2 अलग अलग जगहों पर हुआ है। अरबाज कुरैशी ने गंभीरता से पुलिस को घटना की जांच करने की मांग की। साथ ही शरद पवार गढ़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंबरनाथ शहराध्यक्ष सदा मामा पाटिल, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी अंबरनाथ शहर अध्यक्षा पुनमताई शेलार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्हासनगर शहराध्यक्षा शोभाताई जाधव, कल्पनाताई सालवे, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी ठाणे जिलाध्यक्ष नरेश गायकवाड, अंबरनाथ माजी नगरसेवक सचिन पाटिल, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस अंबरनाथ शहर अध्यक्ष कबीर गायकवाड, अंबरनाथ माजी नगरसेवक धनंजय सुर्वे, रोहित दादा पवार विचार मंच उल्हासनगर शहराध्यक्ष रंजीत गायकवाड, अल्पसंख्या समाज के नेता सलीम भाई चौधरी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस माजी अध्यक्ष इमरान खान, इन सभी ने स्थानीय पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक जी से आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेने की मांग पुलिस प्रशासन से की थी। इस घटना में बारीकी से जांच करने पे पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनमें एक लड़की भी शामिल है तथा एक आरोपी अभी भी फरार बताया जाता है। फरार आरोपी पकड़े जाने के बाद कुछ और आरोपी इस घटना में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। सिद्धार्थ मोकले, G20 न्यूज, अंबरनाथ। 12 तारखेला एका लहान मुलीवर बलात्कार 2 ठिकाणी करण्यात आला। अंबरनाथच्या पश्चिमी ठिकाणी जिथे ते खदान आहे त्या ठिकाणी अजून एक विमको नाका या नावाने 2 ठिकाणी तिच्यावर बलात्कार करण्यात आलेला आहे आणि त्या निमित्ताने आम्ही पोलीस स्टेशनला अंबरनाथ पश्चिमेला येऊन PI साहेब कलस्कर यांना भेटलो आणि आम्हाला त्यांनी सहकार्याची भावना दाखवली। त्यांनी 6 ते 7 आरोपी या गुन्ह्याखाली अरेस्ट केलेले आहेत आणि अजून ते पुढचा तपास करीत आहेत। आम्ही एवढंच म्हणालो की आम्ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाची सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते इथे उपस्थित होऊन त्यांना आम्ही माहिती दिली की आम्हाला या प्रकरणात न्याय मिळाला पाहिजे। कारण एका 13 वर्षाच्या मुलीने 10 वर्षीय मुलीला फसवून हे काम सर्व घडलेले आहे। हा कुठेतरी चांगलं दिसत नाही, म्हणून आम्हाला या ठिकाणी त्या परिवाराला त्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे एवढीच आमची अपेक्षा। अंबरनाथमध्ये घडलाय त्याबद्दल तुमची काय प्रतिक्रिया? अतिशय दुर्दैवी अशी माणुसकीला काळीमा फासणारी ही जी घटना घडलेली आहे। आम्ही सर्वजण या घटनेचा निषेध करण्यासाठी तसेच त्या पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आज पोलीस स्टेशन मध्ये हजर आहोत। कारवाई ही कठोरात कठोर करण्यात यावी आणि जे बाकी फरारी जे आरोपी आहेत त्यांना लवकरात लवकर गजाआड करून त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी आमच्या महिला वर्गाच्या वतीने आम्ही मागणी करतोय। अशा या घटना वारंवार होत असतात तरीही याच्याबद्दल सरकार दक्षता न घेता या आरोपींना जर फाशीची शिक्षा जर त्वरित देण्यात आली तर दुसरा कुठलाही ह्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही। म्हणून आम्ही सर्व महिलांच्या वतीने मागणी करतोय की या आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी। माहिती मिळाल्यानुसार आमचे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अरबाज कुरैशी हे अंबरनाथचे शहराध्यक्ष यांनी या सदर प्रकरणाचा मागोवा ठेवत
आयुक्त आपल्या वरिष्ठांशी बोलणी करून आमच्या सर्वांना ही माहिती दिली की अंबरनाथ शहरामध्ये एका 10 वर्षाच्या मुलीवर पाशवी बलात्कार झालेला आहे आणि ती अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे आणि राज्यात सातत्याने या घटना घडत आहेत. काही दिवसापूर्वी ठाण्यामध्ये पण अशी घटना घडली, मुलीवर बलात्कार झाला. त्यामुळे बलात्कार करणाऱ्या आरोपीचा जात धर्म नसतो, कोणता पक्ष नसतो. पण या अंबरनाथच्या घटनेने असं माहिती मिळाली आहे का काही 6 आरोपी आणि मुलीच्या सांगण्याप्रमाणे 9 आरोपी आहेत काहीतरी, त्यातले 6 आरोपी अटक झालेले आहेत आणि उर्वरित 3 आरोपी यांना कोणता तरी राजकीय हस्तक्षेप असल्याचं माहिती मिळत आहे. तरी देखील सिनियर साहेबांना आम्ही विनंती केल्यानंतर सिनियर साहेबांनी सांगितलं कसलाही हस्तक्षेप त्याची तमा न बाळगता आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल. सांगणं एवढंच आहे की या सरकारमध्ये नेमके चाललंय काय, गृहमंत्री करतायत का, सातत्याने बलात्काराच्या घटना घडत आहेत, गृहमंत्री कुठे आहेत, राज्य सरकार काय करत आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्या प्रश्नाला उत्तर कधी मिळेल याचीच आम्ही सर्व राष्ट्रवादीच्या वतीने आम्ही इथे आलो आणि त्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या पीडितेला न्याय मिळावा अशी आम्ही या ठिकाणी मागणी केलेली आहे. में एक नाबालिग लड़की के ऊपर रेप होने की केस दर्ज हुई है। उसमें भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 64(2)(I), 65(2), 72, 351(2) पोक्सो एक्ट 4, 6, 8, 10 के तहत मामला दर्ज है। इसमें एक नाबालिग लड़की 12 तारीख को अपनी बुआ ग्रैंड मदर का हाथ छोड़ के निकल गई थी। वो देर रात जब उसके पिताजी पुलिस में आए तो पुलिस के जरिए उसकी ढूंढा गया। वो मिले रात लेट नाइट। उसको आने के बाद जब पूछताछ की गई तो उसका वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है और उसको पूछने के बाद एक जो लड़की उसको लेके गई थी 13 साल की विधि संघर्ष बालिका है वो, उसको जब पूछा तब ये सब मामला आगे उलझ गया। इसमें 6 आरोपी अरेस्ट किए हैं। आगे की तहकीकात चालू।